उदल की कहानी के एपिसोड 27 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अब आइए आपका ध्यान एपिसोड 26 से जोड़ रहा हूं, जहां संयोगिता का डोला नरवर कन्नौजगढ़ के बाहर दिल्ली के चौहान ले आते हैं और उस डोला पर भयंकर युद्ध हो रहा है। संयोगिता के डोला को कभी तो दिल्ली वाले ले जाते हैं और कभी कन्नौज वाले सिपाही छीन लेते हैं। इस तरीके से भयंकर तलवार चल रही है, दोनों तरफ के वीर योद्धा रणभूमि में मारे जा रहे हैं। महाराज पृथ्वीराज का सेनापति गोविंदराज और उधर कनवज नरेश जयचंद का सेनापति, जिसका नाम हमाजमा वर्णित है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने तलवार लेकर के लड़ रहे हैं। हमाजमा और गोविंद राजा दो समर धनी बलवान फिर मारे और ललकारे, दो एक बराबर जवान, गदा बनेठी केर खिलाड़ी कर पैंतरा लड़े मैदान, बार बराबर प्राण जाने एक ते एक बड़े अभिमान। दोनों महावीर योद्धा रणभूमि में इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे मान के चलिए दोनों दो यमराज एकत्र हो गए हों और एक दूसरे के प्राणों को लेने के लिए तलवार चला रहे हों। हमाजमा जब भाला मारे गोविंद राजा ले बचाए, मारे गोविंद जब तरवारी सो ले ढाल पर आए। बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है, बड़ी लड़ाई भाई गोविंद की हमरे बूते कहीं ना जाए। देखिए श्रोताओं, उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। हमाजमा ने खींच सिरोई मारी बीच गरे में ताक, तबई सिर धरती पर गिर गो, बोलो मार मार और हाँक। हमाजमा ने गोविंदराज के एक सिरोई मारी और उसका शीश कट करके धरनी पर गिर जाता है और उधर से गोविंदराज ने भी उसी वेग से सिरोई मारी और उसका सिर भी कट करके धरनी पर गिर जाता है। दोनों वीर सेनापति वीर गति को प्राप्त हो गए और होता क्या है, बिन सिर धड़ रन में तब दौड़े, हाथ में लिए ढाल तलवार, जे दिस जामे रण मंडल में ते दिस जूझे सुवट अपार। बिना शीश के रुंड लड़ रहे हैं और जिस तरफ हाथ में ढाल तलवार लिए चले जाते हैं उधर जवानों को काट काट करके डाल देते हैं, ढेर लगा देते हैं। व्याकुल छत्री चौगर दाती, बिन सिर लड़े वीर बलवान, शंका व्यापी रणसूरन के कायर भगे बचा के प्राण। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। और क्या होता है, जब दोनों वीर सेनापति मारे जाते हैं तो उधर पृथ्वीराज खेमे के वीर योद्धा तबलों डोला संयोगन का ले गए 11 कोस नघाए, तब महाराजा कनवज वाला बोला बचन सबेर सियाए। देखिए श्रोताओं, तब तक जब हमाजमा मर जाता है तो कन्नौज की सेना कुछ कमजोर पड़ जाती है और उस मौके का फायदा उठा करके दिल्ली के सुवट वीर योद्धा उस डोला को तब तक 11 कोस दूरी तक ले जाते हैं। और तब महाराज जयचंद कहने लगे, नालत ऐसी रजपूती का और धिक्कार जिंदगी भाई, डोला जाए जो दिल्ली में तो सब जाए सब वीर नसाए। अर्थात तुम्हारा यदि डोला दिल्ली में चला गया तो फिर हमारी वीरता को धिक्कार होगा। इस तरीके से अपने जवानों को ललकार रहे हैं महाराज। महाराज जयचंद कहने लगे कि समय समय की बात है, समय परे ना बारंबार, समय बिंगर गो राजा नल को खूंटी हरियो नौ लखा हार। रोज मोर्चा ना कनवजते, रोज ना चढ़े पे थोड़ा जवान, मारो मारो ओ रजपूतो सुन के बात हमारी कान। देखिए श्रोताओं, राजा जयचंद ने अपने वीरों को ललकारा कि माता रोज जन्म नहीं देती, पृथ्वीराज चौहान रोज युद्ध भूमि में नहीं आएगा, वीरों आगे बढ़ो रणभूमि में। डोला को ये चौहान दिल्ली तक नहीं ले जा पाए। इतनी सुनके सब क्षत्रिय के अपनो मरण कीन अख्तियार, भाला बर्छी दो दल छूटे और फिर चलन लगी तलवार। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, उस युद्ध का वर्णन किया नहीं जा सकता। और
बहुत से छत्री बिना मुंड के हो गए, जिनके सर धड़ से अलग हो गए। और महाराज कन्नौज नरेश क्रोध करके अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि डोला दिल्ली नहीं चला जाए। यदि डोला दिल्ली चला गया तो हमारी रजपूती को धिक्कार होगा। ऋषिहा राजा कनवज वाला बहुतक क्षत्रिय दीन नसाए, तब लो डोला संयोगन को पहुंचो 30 कोस पर जाए। 30 कोस तक कन्नौज से डोला को ले जाते हैं दिल्ली के वीर योद्धा। और जब डोला 30 कोस पर चला गया तो रतिभान था उसका एक छोटा भाई महाराज जयचंद का, और उस वीर योद्धा का वर्णन करना संभव नहीं है। तब लो डोला संयोगन को आड़ और रतिभान भयो जाए, बहुतक क्षत्रिय घायल करके सबको दीनों स्वर्ग पठाए। देखिए श्रोताओ, जब 30 कोस दूरी पर डोला पहुंच गया तो रतिभान एक सैनिक टुकड़ी के साथ उस डोला को घेर लेता है और जितने भी सैनिक पृथ्वीराज की सहायता के लिए आ रहे थे उन सभी को, उन सैनिक टुकड़ियों को काट डाला। पृथ्वीराज चौहान ने वास्तविकता में कन्नौज में तो कुछ 8-10 राजपूत योद्धाओं के साथ ही प्रवेश किया था, लेकिन कन्नौज के बाहर अपनी सैनिक टुकड़ियों को सजा करके तैयार कर रखा था। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है रतिभान का। बहुतक क्षत्रिय घायल है गे, बहुतक दीने स्वर्ग पठाए, कोगत बरने रतिभान की हमरे बूते कहीं न जाए। फिर मारे और ललकारे, रन में घोड़ा रहो नचाए, रतिभान के तब मोर्चा पे कोई रजपूत रोक्यो हतनाए। जितने भी दिल्ली के लड़ने वाले थे सभी राजपूत योद्धा पीछे हट जाते हैं, सभी राजपूत योद्धा भागने लगे। सन्मुख आवे जो लड़बे को, ताको मारे खेत खिलाए, देख लड़ाई रतिभान की, हीर सिंह तब चलो रिसाए। जो हीर सिंह ठाकुर था वो रिसा करके चलता है और ललकारा रतिभान को। रतिभान को ललकार के कहने लगा कि ठाकुर खबरदार है जाए, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, मुझसे युद्ध करो। तब लो डोला संयोगन को दिल्ली शहर में पहुंचे आए। डोला को दिल्ली की सीमा से लगा दिया, इतनी तेजी से डोला को लेकर के आ रहे हैं। पाछे मारे और ललकारे ये महाराज कन्नौजी राय, और उधर पीछे से कन्नौज नरेश के छोटे भाई और स्वयं महाराज कन्नौज नरेश जयचंद अपने वीर जवानों को ललकारते हुए चले आ रहे हैं। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। तीर अनेकन पृथ्वी मारे, लाखन डारे सूर नसाए, बड़े लड़ैया ये तीरन में जाको वार सहो ना जाए। अब देखिए, जहां दिल्ली की सीमा आ गई उस सीमा पर युद्ध हो रहा है, और युद्ध भी ऐसा नहीं, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। उधर रतिभान हटने वाला नहीं था, और उधर से जो हीर सिंह था वो हीर सिंह भी हटने वाला नहीं था। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर क्या होता है, एक राय लंगरी नाम का सेनापति था, एक वीर सैनिक था जयचंद का, और जब उस राय लंगरी ने देखा कि ये हीर सिंह रतिभान से युद्ध कर रहा है तो दौड़ करके रतिभान के पास आया और हीर सिंह को ललकारा, और उन दोनों में युद्ध होने लग गया। जैसे ही रतिभान को मौका मिला तो पृथ्वीराज का एक चाचा था जिसका नाम कान कुब्ज वर्णित है, कहीं कहीं कान कुमर भी लिखा हुआ है। कान कुमर के सामने महाराज रतिभान चलते हैं और दोनों में युद्ध होने लग जाता है। रतिभान और कान कुमरता दो वीर करे मैदान, हन हन भाला दो मारे, नहीं भई करें काऊ के प्राण। लाखन जूझे दिल्ली वाले, लाखन कन्वज के सरदार, रतिभान ने तेई समय में हाथ में खींच ली तलवार। बड़ा भयंकर युद्ध रतिभान में और कान कुमर के बीच चल रहा है। उनके युद्ध को देख करके, उनके वीरता के कौशल को देख करके स्वयं महादेव भी कंपायमान हो जाते हैं। इस तरीके का युद्ध कर रहे हैं। दोनों की तलवारें इस तरीके से, इस वेग से चल रही हैं कि उनका पता ही नहीं चलता किस समय वार कर रही है। कोगत बरने तेई समिया के हमरे बूते कहीं न जाए, फिर मारे और ललकारे ये महाराज कन्नौजी राय। भगे कबहू कन्नौज के योद्धा, भगे कबहू वीर चौहान, भुजबल थक गए दो दलन के, सबके बिगड़ गए औसान। दोनों पक्षों के वीर योद्धा परेशान हो गए लड़ करके। दोनों ओर से ना जाने कितनी सेना मारी गई और ललकारा रतिभान को।
ठाकुर खबरदार है जाए, यही के मारा तलवारी को, सो पे लगा बार, सोते ही लीना बार बचाए। अब जो कान कुमर है, कान कुमर ने क्रोध करके रतिभान को ललकारा और रतिभान से कहा कि ठाकुर अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, सावधान। आप मारा तरवारी को, पर गई कान कुमर सिर जाए, ककरी ऐसी खपरी फाटी, पैसिर बांध रही ता जाए। खेच सरोई को कमरसों, मारा रतिभान को धाय, रतिभान फाटक पे मर गो, गिर गो कान कुमर भैराए। दोनों वीर योद्धा एक दूसरे के प्रहारों से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रतिभान की तेग के प्रहार से कान कुमर का शीश धड़ से अलग हो गया और कान कुमर के प्रहार से रतिभान का शीश कटकर के अलग हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे कान कुमर और रतिभान महाराज जयचंद के छोटे भाई थे। दोनों वीर योद्धा मारे जा चुके हैं दिल्ली और कन्नौज की सीमा पर। बड़ा युद्ध चल रहा है, उधर से दिल्ली की सेना भी आ जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है वहां और दोनों पक्षों में घमासान जंग चल रही है। और जो डोला है संयोगता का, उस डोला को कभी तो कन्नौज वाले वापस खींच लाते हैं और कभी दिल्ली वाले वीर योद्धा डोला को अपनी तरफ ले जाते हैं। लाखन जूझे दिल्ली वाले वीरों का वर्णन नहीं किया जा सकता, यहां अतिशयोक्ति है, परंतु 10-20 हजार सैनिक दिल्ली के मारे जा चुके हैं और लाखन कनवज के सरदार लाखों कन्नौज के वीर योद्धा मारे जा चुके हैं। दोनों वीर अपनी अपनी शान के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तेई नहीं मारो महाराजा तुम, मानो सत्य बचन परमान, बचा पथोरा अब इकलोहे, जी का राख लीन भगवान। अब देखिए क्या होता है। जब ये स्थिति कवि चंद्र बरदाई ने देखी तो कवि चंद्र बड़े चालाक थे। कवि चंद्र महाराज जयचंद के पास आते हैं और जयचंद से आकर के कहने लगे कि हे महाराज कन्नौज नरेश, आप वीर शिरोमणि हैं, पुत्री का वर्ण आपको करना था और क्षत्रिय मर्यादाओं के अनुसार जो सूरवीर योद्धा स्वयंवर से राजकुमारी का हरण कर लेता है तो वह विवाह करने का अधिकारी होता है। महाराज ये काम कोई वैदिक मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं किया गया, इसलिए हे राजन अब डोला दिल्ली की सीमा में आ चुका है और यहां केवल हमारे पास कुछ ही वीर योद्धा शेष रहे हैं। हे राजन तुम्हारी भी सेना मारी जा चुकी है, तुम ये युद्ध बंद कर दो। देखिए श्रोताओं, चंद कबीसुर की बातें सुन बोला कनवज का महाराज, कहा तुम्हारो हम नहीं टारे, मानो सत्य वचन कविराज। महाराज कहने लगे चंद्रबरदाई से कि चंद्रबरदाई तुमने जो न्याय संगत बात की है, वेद पुराणों के धर्म संगत बात की है, उसको मैं मानता हूं। नियम के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता का हरण करके अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर लिया है और अब हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है, इसलिए हम यहां से वापस लौट जाते हैं। और कवि चंद्रबरदाई के आग्रह पर वो सभी वापस लौट जाते हैं। तुम जावो निज मंदिर को हमऊ जात आपने राज, ये सुन गवने चंद कबीसुर जयचंद दीन कूच करवाए। महाराज जयचंद वापस लौट आते हैं और जो उनके वीर योद्धा रतिभान, उधर दिल्ली के कान कुमार, हीर सिंह, हामा जामा, मुकंदा, इतने वीर योद्धा रणभूमि में संयोगता के स्वयंवर में खेत हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और श्रोताओं, इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान संयोगता के डोला को दिल्ली ले आता है और वहां पहले से ही उनकी एक स्त्री और थी जिसका नाम था पद्मनी। पद्मनी के पास पहुंच जाता है संयोगता के डोला को लेकर के। पृथ्वीराज का शरीर कंपायमान हो रहा है। पृथ्वीराज को आशंका है कि जयचंद कहीं दोबारा आक्रमण ना करे, क्योंकि जयचंद उस समय बड़ा शक्तिशाली राजा था। जयचंद छोटे मोटे राजाओं में नहीं था, परंतु फिर भी चंद्रबरदाई के आग्रह पर आलाखंड के लेख के अनुसार महाराज जयचंद वापस कन्नौज लौट आते हैं और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता से गंधर्व विवाह कर लिया, जिसमें लिखा हुआ है कर गंधर्व ब्याह ताकेसन और सुख करण लाग अधिकाय, अर्थात बड़ा प्रसन्न होता है। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता के साथ विवाह कर लिया और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता को स्वयंवर से उठाया और अपने यहां लाकर के विवाह किया। बड़े बड़े वीर योद्धा उस युद्ध में मारे गए।
देखिए श्रोताओं, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और फिर अगले भाग में इसके में आपको फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।